वाराणसी में घट रहा गंगा नदी का जल स्तर 64 मीटर के नीचे पहुंचा। वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का जल स्तर 64 मीटर के नीचे पहुंच गया है। गंगा का जल स्तर शनिवार को 1 सेंटीमीटर घंटे की रफ्तार से घट रहा है। गौरतलब है कि गंगा के जल स्तर में पिछले दिनों तेजी से वृद्धि हो रही थी, जिसके तहत चलते घाटों की सीढ़ियां डूब गई थी और घाटों पर आवागमन बंद हो गया था। चलिए जानते हैं अगली खबर। वाराणसी में अब 15 अक्टूबर तक हाउस टैक्स जमा करने पर मिलेगी 10% की छूट। आइए जानते हैं इसको। वाराणसी नगर निगम के सदन की बैठक में हाउस टैक्स में दी जा रही 10% की अवधि 15 अक्टूबर तक कर दी गई है। पहले छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर यानी कि शनिवार थी। वहीं शनिवार को सबसे अधिक 1832 भवन स्वामियों ने इसका लाभ उठाया और रिकॉर्ड 1.86 करोड़ हाउस टैक्स जमा किया गया। तो चलिए जानते हैं अगली खबर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पीएम आवास योजना के मकानों के लिए पंजीकरण की तिथि को बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं इसको। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के लिए पंजीकरण की तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। इसके तहत वे लोग पंजीकरण करा सकते हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। गौरतलब है कि हरदोई रोड स्थित बसंत कुंज योजना के सेक्टर आई में इसके लिए 3792 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। चलिए जानते हैं अगली खबर। वाराणसी में अपनी दुकान में बैठी महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने छीनी सोने की चेन। चलिए जानते हैं। वाराणसी में सेवापुरी के श्रीहिरा में बाजार में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला दुकानदार के गले से सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपनी दुकान पर बैठी हुई थी, बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बकौल रिपोर्ट पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट चुकी है और बहुत जल्द खोज निकालेगी। चलिए जानते हैं अगली खबर। बेटे के एडमिशन के लिए परिजन से मांगकर जुटाए थे 1.42 लाख रुपये। वाराणसी में छिनतई की शिकार हुई महिला। आइए जानते हैं इसको। वाराणसी में बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा 1,42,000 रुपये भरा बैग छीने जाने को लेकर पीड़िता ने बताया कि उसने अपने बेटे के एडमिशन के लिए परिजन से मांगकर पैसे जुटाए थे। पीड़िता ने रोते हुए कहा, अब बेटे का दाखिला कैसे करवाऊं। चलिए जानते हैं अगली खबर। वाराणसी में डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंची 138। रोजाना मिल रहे हैं 5 से 6 मरीज। वाराणसी में कुछ दिनों से डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों से भर गए हैं। वाराणसी में डेंगू से पीड़ित अब तक 138 मरीजों की पुष्टि हुई है और रोजाना 5-6 मरीज मिल रहे हैं। बकौल डॉक्टर वर्तमान हालत के अनुसार वाराणसी में डेंगू को लेकर स्थिति काफी नियंत्रण में है। चलिए जानते हैं अगली खबर। वाराणसी में डेंगू के बीच चिकनगुनिया के भी बड़े हैं मामले। रोजाना करीब 20 बच्चों को मिल रहे हैं लक्षण। चलिए जानते हैं अगली खबर। लखनऊ की चलती फिरती बेकरी रिसर्च में 29 रुपए में मिल जाएगा आपको केक और आइसक्रीम। लखनऊ के गोमती नगर में रोचस नाम की एक चलती फिरती बेकरी है, जिसमें 29 रुपए में लोग केक के साथ आइसक्रीम का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ ब्राउनी विद आइसक्रीम, चॉकलेट डोनट्स, कुकीज एंड आइसक्रीम, बटर स्कॉच के साथ ही चॉकलेट हेजलनट के कप भी मिलते हैं और स्टॉल पर सभी आइटम के दाम 79 रुपए के अंदर है। चलिए जानते हैं अगली खबर। लखनऊ में वाटर स्क्रीन शो में दिखाया जाएगा यूपी का इतिहास व विकास। मंडलायुक्त ने दिए निर्देश। आइए जानते हैं इसको। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में वाटर स्क्रीन शो में उत्तर प्रदेश के इतिहास और विकास की कहानी को दर्शाया जाएगा। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि इसके लिए विशेषज्ञों के सहयोग से स्क्रिप्ट तैयार करवाकर 20 मिनट की फिल्म बनाई जाए। उन्होंने कहा यह फिल्म स्वयं व्याख्यात्मक होगी, जिसमें यूपी खुद अपनी कहानी कहेगा। चलिए जानते हैं अगली खबर। जॉब्स की कमी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। लखनऊ में 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए 10 लाख पदों पर भर्ती होगी। नहीं, 10,000 पे होगी। 10,000 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती 3 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला। लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 3 अक्टूबर को रोजगार मेला लगेगा, जिसमें 10,000 से अधिक पदों पर नौकरी के लिए टाटा मोटर्स, हीरो मोटर कार्प व एयरटेल समेत 73 कंपनियां आएंगी। ट्रेनिंग काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट अफसर ने बताया कि 18 से 45 वर्ष के लोग जिन्होंने 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा, स्नातक, बीटेक, BA, BA, BSc, BMA कर रखा है, उन सभी लोगों को इसमें हिस्सा ले सकेंगे। चलिए जानते हैं अगली खबर। वाराणसी के जिला जज ने किया जेल का निरीक्षण, बंदियों से पूछी उनकी समस्याएं। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्लेष ने जिला जेल का निरीक्षण कर बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं पूछी। इस दौरान उन्होंने महिला बंदियों के आध्यात्मिक अध्ययन केंद्र व बच्चों के स्टडी रूम का भी जायजा लिया। गौरतलब है कि उन्होंने अन्य बैरकों के साथ ही भोजनालय व अस्पताल का भी निरीक्षण किया था। चलिए जानते हैं अगली खबर। लखनऊ में शादीशुदा शख्स ने झूठ बोलकर युवती से की शादी, दोस्त संग सेक्स का बनाया दबाव। चलिए जानते हैं इस खबर को। मोहनलालगंज लखनऊ में एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने अपने दोस्त संग सेक्स करने का उस पर दबाव बनाया और मना करने पर मारपीट की। पीड़िता ने जब आरोपी की छानबीन की तो उसके शादीशुदा व 2 बच्चों के पिता होने की बात सामने आई। बकौल रिपोर्टर्स 2019 में शख्स ने झूठ बोलकर युवती से शादी की थी। चलिए जानते हैं अगली खबर।
श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन अपनी बायोपिक 800 के प्रचार के लिए लखनऊ पहुंचे। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन अपनी बायोपिक 800 के प्रचार के लिए लखनऊ पहुंचे। उन्होंने शहर जाने के अपने अनुभव पर कहा कि इस शहर में भरपूर प्यार और खुशी मिली है। मैं पहले भी लखनऊ आ चुका हूं, मेरे कुछ दोस्त यहाँ रहते हैं। मुरलीधरन ने फिल्म मेकर को लेकर कहा कि यह फिल्म उनके बचपन और संघर्षों पर आधारित है।